हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब से पहले हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बेसिक कंसेप्ट चेक कर चुके हैं। अब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एप्लीकेशंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पहला पार्ट रहेगा एजिस, देन उसके बाद हम पार्टनरशिप एंड देन हम उसके बाद मिक्सचर के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम एजिस का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कुछ कंसेप्ट यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनका क्वेश्चन चेक करेंगे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है एजिस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आयु या उम्र। तो मैं कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा, उसके हिसाब से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ए की एज, ठीक है, एज इज 20 ईयर्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं कहा गया, तो दैट मीन आप इसको प्रेजेंट से कंपेयर करेंगे। इसका मतलब ए की आज के टाइम पे जो एज है वो 20 साल है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कहूँ फाइंड हिज एज, मैं आपको यहाँ पे बोलूँ फाइंड हिज एज 2 ईयर एगो। तो 2 ईयर एगो, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि एगो का मतलब होता है पहले की बात। अगर हम पास्ट के टाइम या बिफोर के टाइम की बात करते हैं, उस सिचुएशन में आपको देखिए माइनस करना पड़ेगा। तो अभी अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूँ 2021 में ए की जो आयु थी वो कितनी थी, यहाँ पे ए की आयु आपके पास 20 साल थी। तो ये अब आपसे कह रहा है कि 2 साल पहले इसकी उम्र क्या थी। तो मुझे लगता है आपकी बात समझ आ रही है कि जब आप 2 साल पीछे जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ये पर्सन 20 साल का था, 2 साल पीछे हटेंगे तो इसकी उम्र भी 2 साल कम हो जाएगी। इन दैट केस ये पर्सन यहाँ पे कितने का था, 18 साल। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे मैं आपको ये बोलूँ अब यहाँ पे फाइंड हिज एज आफ्टर 3 ईयर, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे आपको ये कह रहा हूं कि उसकी आयु आप 3 साल के बाद बताइए। अब ये जरूरी है कि आपको कंपैरिजन 2019 से करना है या प्रेजेंट से देखना है। तो जब भी हम स्टेटमेंट देते हैं तो हमें प्रेजेंट के रेफरेंस में उनको चेक करना है। इसका मतलब मैं यहाँ से 3 साल की बात करूंगा। तो मुझसे जो पूछा गया है, मेरे से ये पूछा गया है कि 3 साल के बाद उसकी उम्र क्या होगी। अगर वो 20 साल का है तो 3 साल के बाद आप देखिए प्लस करेंगे 20 और 3 यहाँ पे, ये कितने साल का होगा, 23 साल का। तो मुझे लगता है आपकी बात समझ आई होगी कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं प्रेजेंट टाइम के साथ करते हैं। यहाँ पे आपसे पहले पूछा गया था कि आप बताइए ए अगर 20 साल का है तो 2 साल पहले उसकी उम्र क्या होगी, तो आपको 2 घटाना पड़ा, 2 साल पहले उसकी उम्र 18 साल थी। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि 3 साल के बाद उसकी उम्र क्या है, तो आपने यहाँ पे देखा कि वर्तमान में उसकी उम्र 20 साल है, तो 3 साल बाद क्या होगी, यहाँ पे 23 साल। लेकिन आपको एक स्टेटमेंट में यहाँ पे उलझाएगा, तो अब ये ध्यान से आपने समझना है। जैसे आपको ये स्टेटमेंट दे देगा एज इज 20 ईयर्स, फाइंड हिज एज 2 ईयर एगो, या आपसे पूछेगा, या जैसे देखो आपको कैसी स्टेटमेंट दे देगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 ईयर एगो, इसी पे मैं लिखता हूँ 2 ईयर एगो एज was 18 ईयर्स। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, ठीक है, फाइंड हिज एज आफ्टर 3 ईयर। तो अब भी आपका वही क्वेश्चन है, तो आपने ध्यान देना कि 2 ईयर एगो, तो आपने यहां से देखा ये 2021 है, ये आपको कहा गया 2 साल पहले। तो यहाँ पे 2 साल पहले कोई पर्सन यहाँ पे कितने साल का था, 18 साल का। तो आपको यहाँ से पता लगेगा कि वर्तमान में उसकी आयु क्या होनी चाहिए, क्योंकि 2 साल पहले 18 का था। तो देखिए आप पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं, आगे की तरफ आएंगे तो आपको जोड़ना पड़ेगा। 2 साल आगे आए तो दैट मीन ये पर्सन यहाँ पे 20 साल का था। लेकिन अब मेरे से ये पूछा गया है फाइंड हिज एज आफ्टर 3 ईयर, तो यहां से 3 साल बाद नहीं आई है। यहाँ पे उसने कहा 3 साल के बाद उसकी उम्र क्या होगी। तो 3 साल मतलब मुझे कहां से देखना है, आज के टाइम से। दैट मीन हिज एज आप यहां से देखेंगे 2024 में उसकी उम्र क्या होगी, 23 साल। अच्छा, यहां से कब देखना होगा ये भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, हम आज के रेफरेंस में देखते हैं। उसने कहा 2 साल पहले कोई आदमी 18 साल का था, तो मुझे क्लियर हो गया आज के टाइम पे 20 साल का होगा। अब उसने कहा 3 साल के बाद उसकी उम्र क्या होगी, फाइंड हिज एज आफ्टर 3 ईयर। तो कब से 3 साल के बाद, ये नहीं कहा कि उसने आपको 2019 से 3 साल के बाद, उसने कहा 3 साल के बाद उसकी उम्र बताओ। तो मैं आज के रेफरेंस में कंपैरिजन करता हूं कि भी आज से 3 साल के बाद पूछा, दैट मीन ये 23 साल का होगा। अगर इसने पूछा होता फाइंड हिज एज आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम दैट टाइम, अब ये समझने वाला बन जाता है। ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे कह रहा है, अब ध्यान से समझना है,
अब ये आपसे ये कह रहा है कि 2 साल पहले एक आदमी 18 साल का था, तो उस समय से आफ्टर, देखिए फाइंड हिज एज आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम दैट टाइम। कौन से समय से, जो आप पहले कह चुके हैं 2 साल पहले कोई आदमी यहाँ पे 18 साल का था, तो ठीक वहां से आप 3 साल के बाद उसकी उम्र बताइए। ठीक वहां से 3 साल के बाद तो 2019 में आप देखिए 3 साल आगे को जोड़ेंगे तो दैट मीन उस सिचुएशन में बनेगा 2022। तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, आप ये देखिए यहां से सीधा पहुंचना होता है, 18 में 3 जोड़ते हैं, उस सिचुएशन में आपका आंसर होता है 21 साल। मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। इससे पहले हमने क्या देखा कि 2 साल पहले हमें ये बोला गया, 2 साल पहले ये बोला गया कि आपके पास ए 18 साल का था, तो हमने कहा वर्तमान में 20 साल का होगा। उस कंडीशन में उसने कहा था फाइंड हिज एज आफ्टर 3, तब मैंने कहा था कि यहां से 3 साल के बाद आपको देखना है, क्योंकि हम प्रेजेंट से कंपैरिजन करते हैं, उस सिचुएशन में ये 23 साल का बना है। लेकिन यहां पे क्या बनेगा, फाइंड हिज एज आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम दैट टाइम, उस समय से, कौन से समय से जो आप पहले कह चुके हैं। तो पहले हम 2 साल पहले की बात कर रहे थे, 2019 से अगर हम 3 साल बाद की बात करेंगे तो 2022 आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई उस समय से कंपैरिजन नहीं होता। जब हमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता कि फ्रॉम दैट टाइम, तो हम प्रेजेंट से हर चीज का कंपैरिजन करते हैं। मुझे लगता है आपकी बात अच्छे से समझ आई होगी। तो कुछ एक पॉइंट मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा, देन हम इनके क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखिए, जब ये आपको, जब भी यहाँ पे हमने कहा कि प्रेजेंट की बात करेगा, या तो पास्ट की बात करेगा, या तो फ्यूचर की बात करेगा। देखिए इसमें हिंदी में कहेगा पास्ट के लिए क्या कहेगा, पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, ऐसा कहेगा। बाद की आयु के लिए क्या कहेगा, 3 साल बाद, 4 साल बाद। लेकिन इंग्लिश में पहले के लिए क्या यूज किया जा सकता है, एगो, बिफोर, इस तरह के वर्ड आपको नजर आ सकते हैं, अर्लियर या प्रीवियस, यहाँ पे कुछ भी इस तरह के वर्ड आपको नजर आ सकते हैं इंग्लिश में इस तरह से लिखे हुए। और बाद के लिए आपका क्या आ सकता है यहाँ पे इंग्लिश में, आफ्टर, लेटर, हेंस, नाउ, इस तरह के। तो इस तरह के वर्ड आपको इंग्लिश में मिलेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा बाद की बात करें। इस तरह के वर्ड मिलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये पहले की बात करें। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे प्रेजेंट अभी आपको पता है 2021, जैसे मैंने बात की 2 साल पहले की, तो 2019, और मैं 4 साल बाद की बात करता हूँ तो ये 2025। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ही एज की बात करता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे पर्सन ले लेता हूँ कि ये पर्सन यहाँ पे 20 साल का था, 2019 में ये 20 साल का था। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ आ रही होगी कि देखिए आप यहाँ पे अगर 21 की तरफ आएंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया, आगे की तरफ हो गया। जब भी आप आगे की तरफ को जाएंगे तो जितने ईयर का गैप होगा आप जोड़ेंगे। 2019 से 2021, पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आए, आप 2 साल आगे आए तो आपको 2 ही जोड़ना पड़ेगा। दैट मीन ये पर्सन कितने साल का होगा, यहाँ पे 22 साल। सेम ऐसा प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाना भी फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो आप कितने आगे को आए, 2021 और यहाँ पे 2025 में कितने साल का फर्क है, 4 साल का। तो आप यहाँ पे कहेंगे 22 और 4, ये पर्सन यहाँ पे कितने साल का हुआ, 26 साल का। तो जब भी आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको एजेस को जोड़ना है। जैसे ये फॉरवर्ड हुआ, पास्ट से प्रेजेंट आना, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ आना। इसका उल्टा कि अगर आप यहाँ पे, जैसे मैं आपको कहूं कि फ्यूचर से यहाँ पे, मान लीजिए आपको कहा गया 2025 में कोई पर्सन यहाँ पे 30 साल का था, 2025 में कोई पर्सन 30 साल का होगा, तो अभी उसकी आयु क्या होगी। देखिए आप फ्यूचर से यहाँ पे प्रेजेंट की तरफ जा रहे हैं तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। जितने साल का फर्क है, 2025 और 2021 में कितने साल का फर्क है, 4 साल का। लेकिन अभी आप पिछली डायरेक्शन में जा रहे हैं, फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ जा रहे हैं, 4 साल आपको घटाना पड़ेगा। आप ये कहेंगे ये पर्सन यहाँ पे 26 साल का होगा। सेम मैं यहाँ पे कहूँ कि आप प्रेजेंट से यहाँ पे पास्ट की तरफ जाएंगे, कितना पीछे हटेंगे, 2021 से 2019 की तरफ 2 साल आपको पीछे हटना पड़ेगा। तो आप इस कंडीशन में कहेंगे कि ये पर्सन यहाँ पे 24 साल का होगा। तो एजेस में कुछ एक कंसेप्ट ये है कि जो आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, फॉरवर्ड का मतलब मेरा पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आना, प्रेजेंट से आपका फ्यूचर की तरफ आना। इन दैट केस आप एजेस को बढ़ाते जाएंगे जितने का गैप होगा। इसके विपरीत जब आप फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ हटेंगे तो आपको घटाना पड़ेगा, प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाएंगे तब आपको घटाना पड़ेगा। अब एक चीज मैं आपको और यहाँ पे कहना चाहता हूँ। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे आप समझिए, इस कंसेप्ट को हम बहुत ज्यादा आगे यूज करते हैं। रेशियो में हमने ये चीज पढ़ी है, हम इसको यूज करेंगे आगे। क्या कंसेप्ट हम यूज करेंगे, देखिए 2 लोगों की तुलना की जा रही है, ए और बी की। ये ए की उम्र है 2019 की, आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ए की उम्र 2019 की है और ये बी की उम्र 2019 की है। तो आपने देखा इन 2 लोगों के बीच में कितने साल का गैप है, 4 साल का।
तो कोई पर्सन अगर आपसे 4 साल बड़ा है तो पूरी उम्र आपसे 4 साल बड़ा रहेगा, प्रोवाइडेड आप दोनों की उम्र को एक ही टाइम की कंपेयर कर लें। एक ही टाइम का मतलब कि आपने अपनी भी एज 2019 की ली और उसकी भी एज 2019 की, तो ये एक ही टाइम हुआ, तो गैप आपका जो है वही रिटेन रहेगा। जैसे आप देखिए ये यहाँ पे इसकी 2021 की एज ली गई और ये इसकी 2021 की, क्योंकि इसकी एज में भी 2 जुड़ा है और इसकी एज में भी 2 जुड़ा है, तो गैप आपका कितना रहेगा 4 साल का। आपने यहाँ से 4 साल की बात की, मतलब ए की आपने 2025 की एज ली और बी की यहाँ पे 2025 की एज ली, तो दोनों को सेम टाइम पे कंपेयर किया गया। अब आपको पता है कि इनकी उम्र का 4 साल गैप है, तो पूरी उम्र आपको यही गैप नजर आएगा। ये बात ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि आपका भाई अगर आपसे 2 साल बड़ा है तो पूरी उम्र आपसे 2 साल बड़ा रहेगा अगर आप एक जैसी टाइम की उनकी एज लेंगे, कि अपनी भी 2021 की लेंगे, उनकी भी 2021 की लेंगे, अपनी भी आप 2025 लेंगे, उनकी भी 2025 लेंगे, तो इसी तरह का आपको गैप नजर आएगा। तो इन कंसेप्ट को हम रेशियो में यूज करते हैं। बाकी कुछ कंसेप्ट मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताता रहूंगा। तो चलिए आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको सारे बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जो जो भी यहाँ पे केसेस बनेंगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको कहा गया 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले, आज से 5 ईयर एगो, हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं, कोई पढ़ना चाहता है, 5 साल पहले रेशो ऑफ एजेस ऑफ A and B was 1:3, ठीक। अब आपसे ये बोला गया रेशियो ऑफ दियर प्रेजेंट एजेस, रेशियो ऑफ दियर प्रेजेंट एजेस इज 1:2, फाइंड रेशियो ऑफ दियर एजेस आफ्टर 10 ईयर। आप फाइंड रेशियो ऑफ दियर एजेस आफ्टर 10 ईयर। तो मैं हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फाइंड रेशियो ऑफ दियर एजेस आफ्टर 10 ईयर, ये आपसे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको सारे बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपने इसको अच्छे से समझना है, देन आपने अपनी नॉलेज को फिर अप्लाई करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको कहा था 5 साल पहले की बात हो रही है, तो आप ये समझेंगे कि वर्तमान, देखिए कैसे अप्रोच करेंगे। ये 2021 है, समझने के लिए सही रहता है कि हम अपने वर्तमान से कंपेयर करें। 2021, तो इसने कहा 5 साल पहले, तो आप ये अच्छे से समझ आ रहा है 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले। जिसको समझ आता है लिखने की जरूरत है, मैं समझाने के लिख रहा हूँ। 5 साल पहले मतलब 2016 की बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि 2016 में ए और बी की आयु का अनुपात 1:3 था, इसने कहा। और वर्तमान में रेशियो ऑफ दियर प्रेजेंट एजेस, और वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 1:2 है। तो अब हमसे पूछा गया फाइंड रेशियो ऑफ दियर एजेस आफ्टर 10 ईयर, मतलब 10 साल के बाद उनकी आयु का क्या अनुपात आएगा, ये हमसे पूछा गया है यहाँ पे। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो आपने समझना है। देखिए जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें प्लस करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर यहाँ पे मानेंगे। तो एक चीज का आपने ध्यान देना है, कुछ बच्चे यहाँ पे इसको x मान देंगे, इसको y, तो ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम रेशियो के कंसेप्ट को यूज करेंगे, क्योंकि रेशियो में एक जैसा कॉमन फैक्टर होता है, ये हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब मैं आपको समझाने के लिए कहूँ कि ये पर्सन यहाँ पे x होगा, तो ये वाला पर्सन, इसकी ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगी 3x। मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर होगा। रेशियो में एक जैसा कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद ही रेशियो बना होता है, ये आपने रेशियो में सीखा होगा। तो ये इनकी रियल एज बन गई, दैट मीन x इसकी 2016 में एज है a की, और b की एज यहाँ पे 3x है। अब 5 साल, देखिए आप यहाँ पे 2016 से 21 की तरफ आ रहे हैं, आप आगे की तरफ आ रहे हैं, तो मैंने कहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा। इसकी एज यहाँ पे कितनी जुड़ जाएगी 2021 में, यहाँ से कितनी एक्स्ट्रा होगी, यहाँ पे x ईयर का है, तो यहाँ पे इसकी एज क्या होगी x+5। मुझे लगता है आपको बात समझ आएगी कि x ईयर का था, 2016 से 2021 तक 5 साल इसकी उम्र बढ़ेगी, और इसकी उम्र भी 5 साल बढ़ेगी, तो इसकी एज इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगी 3x+5। मुझे लगता है आपको बात समझ आई होगी। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये मुझे यहाँ पे रेशियो दे रखा है कि अगर आप a की एज 2021 की लेंगे और b की एज भी आप 2021 की लेंगे, तो हमें ये कहा है कि उनका जो अनुपात है वो 1:2 है। तो हमने लिखा कि भाई ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन हमने अपनी नॉलेज को यूज किया कि जब मैंने कॉमन फैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट किया, वहां से मुझे इसकी एक और एज मिली थी, वो क्या थी x+5, और b की एज 2021 की क्या थी 3x+5।
तो हम इसी को इक्वेट करेंगे यहाँ पे, ये x प्लस 5 बन गया और ये आपके पास 3x प्लस 5 बन गया। मुझे लगता है आपकी बात समझ आएगी कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बना 3x प्लस 5, ये क्या बना आपके पास 2x प्लस 10। तो आप क्या करेंगे, x वाले एक साइड में और वैल्यू वाले दूसरी साइड में। तो ये आपने सब्ट्रैक्ट किया, यहां से आपको ये पता लग चुका है कि x जो आपका कॉमन फैक्टर है वो 5 साल है। तो यहाँ पे हमने भरा कि ये 2016 में 5 साल का था और ये कितने का था, 3 गुना 5 15 साल का। x यहाँ पे 5 है, कॉमन फैक्टर 5 था। तो 2021 में इनकी उम्र क्या होगी, यहाँ से 5 साल जाती थी, आप यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं और यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 5 जमा 5 यहाँ पे 10 साल का, ये 3 गुना 5 15 जमा 5 ये 20 साल का, तभी इनका रेशियो 1:2 बना। अब हमसे क्या पूछा गया, फाइंड रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर। तो यहाँ से 10 ईयर के बाद, आज से 10 साल के बाद, आज के समय पे ए 10 साल का है और बी 20 साल का है। 10 साल के बाद ये क्या हो जाएगा, ये 20 साल का हो जाएगा, क्योंकि आप 10 साल और आगे जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट से फ्यूचर जोड़ना पड़ेगा। 10 और 10 20 हो जाएगा, 20 और 10 क्या हो जाएगा 30, दोनों 10 के टेबल में आते हैं। दैट मीन इनका जो आंसर बनेगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा 2:3। अगर आपको थोड़ा बहुत इक्वेशन का स्ट्रक्चर आता है तो ये आपका तरीका होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मुझे लगता है आपको ये बात समझ आई होगी कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट है, अभी हम इसमें शॉर्टकट देखें कि यहां से कैसे फास्ट लिए जा सकते हैं। ये आपको पहले से आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आपकी अब ये समझ बन जानी चाहिए। ठीक है, अब हो सकता है, जैसे मैं इसको अभी मिटा देता हूं क्योंकि आपको ये क्वेश्चन तो क्लियर हो चुका होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा, ताकि यहाँ पे समझा पाऊं। ठीक है, तो हो सकता था जैसे कोई बच्चा ऐसा कहता, देखिए आपको ये दे रखा था, जैसे मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं दोबारा, 2016 2021 और ये 2031 का रेशियो पूछा था ए और बी का। ये हमें 1:3 दे रखा था और ये 1:2 दे रखा था, ये हमसे पूछा था। अब कोई बच्चा ये बोल सकता था कि सर जरूरी नहीं है कि कॉमन फैक्टर हम यहाँ पे माने, हम प्रेजेंट में भी तो कॉमन फैक्टर मान सकते हैं। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, आपका मन जहां पे करे, यहाँ पे मानना है, यहाँ पे करना है, लेकिन हम प्रेजेंट पे अभी क्यों नहीं माना, क्योंकि इसमें मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और बैकवर्ड में हमें माइनस करना पड़ेगा और ज्यादा बच्चे उसमें गड़बड़ करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे आपने ध्यान से समझना है। अगर मैंने यहाँ पे कॉमन फैक्टर माना होता तो ये y बन जाता, तो ये क्या बन जाता 2y। हम अज्यूम एक ही जगह पे कर सकते हैं, या तो मैं यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ या तो यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ, क्योंकि दूसरी जगह पे मुझे इक्वेट करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो अभी आप देखिए यहाँ पे ए की एज 2016 में इसके अकॉर्डिंग क्या होगी। आप देखिए यहाँ पे प्रेजेंट से यहाँ पे पास्ट की तरफ जा रहे हैं, पहले की तरफ जा रहे हैं, तो आपको घटाना ही पड़ेगा जितने ईयर का गैप है, 5 साल का गैप है। अगर ये y ईयर का है यहाँ पे, तो हर हाल में इसकी एज यहाँ पे 5 साल पहले y-5 होनी चाहिए और इसकी एज 5 साल पहले क्या होनी चाहिए 2y-5 होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ये कहा जाए कि 2016 में a और b का अनुपात, तो ये आपको क्वेश्चन में ही दे रखा था कि 1:3 था, लेकिन हमने कहा कि 2016 में इसकी जो एज होगी प्रेजेंट एज से 5 साल कम होगी, तो प्रेजेंट एज y है, हमने y-5 लिखा। 2021 में इसकी एज 2y है, तो b की एज 2016 में यहां से 5 साल कम होगी, तो आप 2y-5 लिखेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिला 2y-5 इज इक्वल टू 3y- क्या बना 15। तो y एक साइड हो जाएगा, वैल्यू एक साइड हो जाएगी, क्या बना 3y- यहाँ पे 2y, और देखिए इसको आप इस साइड लेंगे तो ये नंबर इधर आएगा, ये प्लस का बन जाएगा 15-5। तो मुझे लगता है आपकी बात समझ आई होगी। y आपका यहाँ से क्या बना 10, तो वही आंसर बन गया कि जो कॉमन फैक्टर था ये 10 साल है और 2 गुना 10 क्या होगा 20 साल। यहाँ से 10 साल बाद जाएंगे तो ये 20 साल और यहाँ से 10 साल के बाद जाएंगे 30 साल, यही हमसे पूछा था। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि इसमें मैंने आपको ये बताया कि कॉमन फैक्टर हम यहाँ पे प्रेजेंट पे भी मान सकते हैं और यहाँ पे मैंने पास्ट पे माना था। तो पास्ट से जब प्रेजेंट की तरफ आए थे तो हमने प्लस किया था, प्रेजेंट से जब पास्ट की तरफ गए थे तो हमने माइनस किया था। मुझे लगता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसका आपको यहाँ पे शॉर्टकट रिलेट करने वाला हूं, तो ये आपने ध्यान से समझना है। इसी इक्वेशन से ये शॉर्टकट बनाया गया, ठीक है। देखिए कैसे मैं इसमें रिलेट करता हूं यहाँ पे, जैसे आगे देखिए जैसे आपको रेशियो दे रखे थे, मुझे लगता है ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा, मैं यहाँ से आपको समझाऊंगा इसको, ठीक है। तो आपको कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से दे रखा था, अब कैसे इसको आप रेशियो से यूज करना है, इस मेथड को हम नाम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। 2016 और 2021 का रेशियो दे रखा था। क्या रेशियो था यहाँ पे, पहला रेशियो आपका 1:3 था और बाद वाला रेशियो आपका 1:2 था। अब ध्यान देना यहाँ पे, आप
ये एक ही एज का रेशियो है यहाँ पे 2016 का, और ये एक ही एज का है 2021 का। तो कितने आगे का रेशियो है ये 5 साल के आगे का रेशियो। यहां से ये वाला रेशियो 5 साल आगे का है कि बी की एज 2016 की और ये बी की एज 2021, तो इसके भी कितने साल आगे का रेशियो है 5 साल का। हम इसी चीज को छोटा कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए क्रॉस ऐसे होता है, आपने इस तरह से जाना है, क्रॉस ऐसे होता है, दोनों जगह पे आपने ऐसे जाना है। ये यही चीज है, इसी को हम छोटा कर रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको रिलेट करके बता दूंगा। तो बड़े से छोटे को घटाना होता है रेशियो में, तो हमेशा बड़े से छोटा घटेगा। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए 2 1 जा क्या होता है 2, 3 1 जा 3, तो बड़े से छोटे में मैंने घटाया 3 - 2। एक हिस्से की बात हो रही है, लेकिन कौन से वाले रेशियो की, जो आपने ऊपर लिखा है। अगर आपने ऊपर 2016 वाला लिखा होता तो ये उसके एक हिस्से की बात आती, अगर आपने ऊपर 2021 वाला लिखा होता तो ये उसके हिस्से की बात होगी। लेकिन अभी 16 वाला है तो इसका एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, देखो ये क्या किया मैंने, यही चीज बनी है। देखो आपका यहाँ पे इसी को शॉर्ट किया हमने, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3x होगा, ये इधर होगा तो 2x, इधर आके इसने माइनस ही होना, तो इसी को हमने छोटा कर दिया इक्वेशन से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप क्या करते हैं, बड़े से छोटे को घटाते हैं। 5 1 जा क्या बना 5, 5 2 जा बना 10। जैसे क्या बना, आप ये देखिए 5 2 जा 10, बड़े से छोटे को घटाना। जब दोनों प्लस में होंगे, दोनों माइनस में होंगे, तो यहाँ पे भी बड़े से छोटा घटेगा। कब घटेंगे नहीं, देखो मैं कह रहा हूं दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होते तब भी बड़े से छोटा घटता। प्लस कब होंगे, घटेंगे कब नहीं, ये वाले जब एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा, इस तरह से। तो उस तरह के भी हम क्वेश्चन देखेंगे, आपको चीजें क्लियर होंगी। बाकी आपने यहाँ से रिलेट करना है, यहीं से हमने इस चीज को बनाया। तो अभी तो दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पे भी घटेगा, यहाँ पे भी घटेगा। अभी आपने इतने याद रखना है, यहाँ से बनाया गया, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए तो आप देखिए यहाँ पे 5 2 जा, बड़े से छोटे को घटाना है 10, 5 1 जा ये घटाना है। तो यही चीज तो बनी थी ना आपके पास, 3x - 2x और 10 माइनस क्या बना था 5। तो मुझे लगता है आप ये चीज समझ आएगा। जब ये एक जैसा होता है तो आप इसको कॉमन भी ले सकते थे, कॉमन ले सकते। तो इसका फायदा क्या होगा कि जब आपको प्रैक्टिस होगी, आप कहेंगे एक जैसा है, तो डायरेक्टली इन रेशियो का डिफरेंस ले लीजिए। 2 - 1 क्या हुआ 1, और डायरेक्टली जो ये एक वैल्यू है क्योंकि सेम है, उस कंडीशन में आपने करना है। मुझे लगता है आपको समझ आएगा। एक हिस्सा 2 - 1 1 हुआ, एक हिस्से में आया 5 साल, लेकिन कौन से वाले में, इस वाले में। तो आप कहेंगे ये एक हिस्सा 5 साल है, तो ये कितना होगा 15 साल। तो ये वाला कितना होगा, ये कह रहा है इससे 5 साल ज्यादा है, तो प्रेजेंट में 5 में से 5 ज्यादा है, तो यहाँ पे इसकी उम्र 10 साल होगी। इससे भी 5 साल ज्यादा, तो 15 में 5 जोड़ेंगे 20, और फिर आपसे 10 साल बाद का पूछा था, तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये 20 का होना था और ये 30 का। तो मुझे लगता है आपको समझ आई होगी कि आप डायरेक्टली इक्वेशन के बिना भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको आपको दूसरे को समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने क्या कहा, आप रेशियो लिखिए, बड़े से छोटे को घटाइए, जो भी बनता है। जब दोनों इधर यहाँ पे एजिस आगे की तरफ दे रखी होगी, प्लस होगी, तब भी आपने बड़े से छोटे को घटाना है। लेकिन अगर एक जैसा गैप होगा, तब मैंने आपको कहा है कि आपने ये कॉमन ले लेना और सीधा इन रेशियो का डिफरेंस लेना है यहाँ पे। मुझे लगता है आपके पॉइंट क्लियर होगा। अब मैं आपको यहाँ पे इसको इस वाले से बताता हूँ कि ऊपर आपने ये रेशियो लिया होता तब क्या बनता। ध्यान दीजिए, जैसे आपने यहाँ पे इस कंडीशन में देखिए, कॉमन फैक्टर यहाँ पे माना है। अगर आप 2021 की रेशियो को ऊपर लिखते हैं और 2016 यहाँ पे ए रेशियो भी, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका बना, इसको ध्यान से समझिए। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे रेशियो आपका क्या था, यहाँ पे आपका रेशियो था 2021 में 1:2 और यहाँ पे 1:3। आपने ऊपर 2021 के रेशियो को लिखा है, तो कॉमन फैक्टर इसी का आएगा क्रॉस प्रोडक्ट से। लेकिन आपने ये समझना है, अभी यहाँ पे आप कितने साल पीछे हटे। अभी आप हटे हैं यहाँ पे 5 साल पीछे, इसके लिए भी 5 साल पीछे हटे, क्योंकि ये ए की 2021 का इसका रेशियो और ये 2016, ये बी की 2021 और बी की 2016, तो उसके लिए भी हम 5 साल पीछे हटे। तो ये कहता है कि जब दोनों एक जैसे होते हैं, यहाँ पे तो हमेशा बड़े से छोटा घटेगा, चाहे वो एक जैसे हो चाहे वो अलग हो। तो देखिए यहाँ पे 3 1 जा हुआ 3 और 2 1 जा हुआ 2, 3 में से आपके 2 हिस्से। ये किसकी बात कर रहा है इस चीज की, 3 - 2। आपको ये नजर आएगा कि ऐसा ही बनेगा। अब मैं कह रहा हूं दोनों की एज घटी है, तो यहाँ पे भी बड़े से छोटे को घटेगा। तो ये बड़े से छोटा घटेगा, तो 5 3 जा क्या बनेगा 15, 5 3 जा 15 होगा, और यहाँ पे घटेगा 5 1 जा 5। आपको यही नजर आ रहा होगा 15 - 5। तो इसी चीज को हम छोटा करते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मैंने आपको एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा और क्या बताई थी, मैंने ये बताया था एक हिस्सा आएगा, लेकिन ये गैप एक जैसा हो तो आप कॉमन ले सकते थे और सीधा रेशियो का डिफरेंस। यही आपको नजर भी आ रहा होगा कि रेशियो का डिफरेंस यहाँ पे।
3 माइनस 1 2, तो एक हिस्से में आया 5 गुना 2 मतलब कितना 10 साल। लेकिन वो कौन से जो हमने ऊपर लिखा है, ऊपर 2021 का है तो उसी की बात होगी। ये 10 साल है एक हिस्से में, तो 2 साल में कितना आएगा 20 साल। तो ये उम्र क्या है, ये उम्र यहाँ से 5 साल कम है, तो 10 से 5 कम होगी तो मतलब 2016 में 5 साल का था, यहाँ से 5 साल कम है, 20 से 5 करेंगे ये 15। तो मुझे लगता है आपको ये चीजें अच्छे से समझ आएगी कि इक्वेशन की बजाय हम इस क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके क्वेश्चन को और ज्यादा छोटा कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आपका हर तरह के यहाँ पे क्वेश्चन में लगेगा, जहां पे भी आपका दो एजेस को यहाँ पे कंपेयर किया होगा। बाकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे, आप आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको चीजें अच्छे से समझ आएगी। इस क्वेश्चन में एक और कंसेप्ट लग सकता था, तो मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है। तो ये 3 कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ जो इस पूरे चैप्टर में यूज होंगे। तो पहले क्वेश्चन में मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ ताकि आपको इसकी एक अच्छी समझ बन जाए, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के ऊपर मैं आपका थर्ड कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना है। जैसे अभी आपके इसके आंसर अवेलेबल हैं, जैसे आपको आंसर पता लग चुका है, मैं आपको उसी के रेफरेंस में भी समझाना चाहता हूँ, आपको समझने में इजी लगेगा उससे। जैसे आपको ये पता है कि ए और बी का हमसे पूछा गया था, और जब हमने आंसर किया 2016 तो हमने देखा ये पर्सन 5 साल का था और ये 15 साल का था, तभी इनका रेशो हमें 1:3 देखा था। और हमने देखा 2021 में ये 10 साल का हो गया था और यहाँ पे ये 20 साल का हो गया था, तभी हमें इनका रेशो 1:2। आपको ये पता है, आप पहले वाले मेथड से ये फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यही मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इस मेथड से, क्योंकि अभी तो हमें नहीं पता होगा, अगर मेथड से जाएंगे 2016 और 2021 की बात करूं तो आपको ये दे रखा होगा 1:3 और ये 1:2। ये दो लोगों को सेम टाइम पे कंपेयर किया गया। सेम टाइम पे कहने का मतलब क्या है कि इसकी 2016 की एज ली गई, इसकी भी 2016, इसकी 2021 की एज ली गई और इसकी भी 2021 की एज ली गई। तो मुझे लगता है आपकी बात समझ आएगी। ये चीज है जिसको मैं आपको समझाने वाला हूं अभी, इस कंसेप्ट को। तो दोनों की एक जैसे टाइम की एज ली गई। तो मैंने आपको कहा था कि दो लोगों को जब सेम टाइम पे कंपेयर किया जाता है, उनकी उम्र का गैप हमेशा एक जैसा रहता है। मतलब ये इससे 10 साल बड़ा है, तो आप किसी भी टाइम पे इसको देखेंगे ये इससे 10 साल ही बड़ा आएगा। जब हमने इनकी 2031 की एज निकाली थी, तब आपने देखा था ये 20 साल और ये 30 साल, ये तब भी कितना बड़ा था, 10 साल। इसी कंसेप्ट को हम रेशियो में यूज करते हैं कि जब दो लोगों को सेम टाइम पे कंपेयर किया जाता है तो उस कंसेप्ट को हम यूज कर सकते हैं कि उनकी उम्र का गैप एक जैसा रहता है। इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कंसेप्ट तभी लगेगा जब दो लोगों को सेम टाइम पे कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन जो मैंने इससे पहले आपको लॉजिक बताया वो हर जगह पे लगेगा, क्योंकि वो इक्वेशन से बनाया गया है, क्रॉस प्रोडक्ट से बनाया गया, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से समझें आप। यहाँ पे जब मुझे ये लॉजिक क्लियर हुआ कि दो लोगों को सेम टाइम पे कंपेयर किया गया, तो हमने देखा इनकी उम्र का गैप एक जैसा रहना चाहिए था दोनों जगह पे। यहाँ पे गैप 2 था और यहाँ पे गैप 1 था। एक जैसा तो नहीं हुआ, ये एक जैसा नहीं हुआ, तो हमने रेशियो में पढ़ा था कि जो चीज सेम होती है हमें उससे सेम बनाना पड़ेगा। और सेम बनाने के लिए हमने पढ़ा था एलसीएम सबसे बेस्ट है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, तो ऊपर तो 2 बना है, यहाँ पे 2 बनाने के लिए इस रेशियो को मुझे 2 से गुना करना पड़ेगा इस गैप को 2 बनाने के लिए। तो क्या बन जाएगा, आप देखिए यहाँ पे ए रेशियो बी, ये 2016 का और ये हम 2021 की बात करते हैं, ये 1:3 था। हमने कहा इन दो लोगों की उम्र का गैप 2 हिस्से थे, जब मैंने गुना किया 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 4, तो अब इनकी उम्र का गैप क्या हो गया, एक जैसा। कई बार एग्जाम में आपके सीधे सीधे ऐसे आसान सा क्वेश्चन आएगा कि जहां पे गैप ऑलरेडी आपको एक जैसा दे रखा होगा, तो ये सबसे बेटर कंसेप्ट होगा सॉल्व करने का। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं, देखिए हिस्से तो एक जैसे हैं। ए की उम्र 2016 में एक हिस्सा थी, अब वैसा ही कितना हिस्सा होगी, 2। तो मतलब इसकी उम्र कितने हिस्से बढ़ी, एक हिस्सा। वैसे ही देखिए यहाँ पे बी की उम्र 2016 में 3 हिस्से थी, ये सारे हिस्से एक जैसे हैं। ये एक हिस्सा, इसका 3 गुना है, इसका 2 गुना, क्योंकि हमें पता है दोनों जगह पे हमने एक जैसा गैप बनाया। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको ये समझ आ रहा होगा, बी की एज भी कितने हिस्से बढ़ेगी, उतने हिस्से बढ़ेगी। देखिए इसका भी एक हिस्सा बढ़ा तो इसका भी एक हिस्सा बढ़ा, तो ये एक हिस्सा एक्चुअल में कितने का था, कितनी उम्र बढ़ाई गई इन दोनों की। तो रियलिटी में इनकी उम्र जो बढ़ाई जा रही थी वो 5 साल थी। तो इसका ना ये जो इसका एक हिस्सा बढ़ाया गया ये 5 साल, इसका भी जो एक हिस्सा बढ़ाया गया वो 5 साल। तो इस रेशियो में ये एक जैसे रेशियो है, पहले एक जैसे रेशियो नहीं थे क्योंकि उनका उम्र का गैप एक जैसा नहीं था। मुझे लगता है आपकी बात समझ आ रही होगी। जब आपने सॉल्व किया था तो आपको पता था यहाँ का कॉमन फैक्टर 5 था और यहाँ पे 10 था, तब ये एक जैसे नहीं थे, ठीक है। क्योंकि आपने सॉल्व कर लिया तभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ। बाकी आप यहाँ से देखिए
कि हमने गैप को एक जैसा किया कि दो लोगों की उम्र का गैप एक जैसा रहता है, तो उस कंसेप्ट को हमने यूज किया। फिर हमने देखा जब गैप सेम बनाया तो इसकी उम्र एक हिस्सा बढ़ी है, इसकी भी उम्र एक हिस्सा बढ़ी है। वो एक हिस्सा एक्चुअल में कितना बढ़ाया गया था, 2016 से 2021 एक हिस्सा 5 साल के बराबर था, तो ये वो एक हिस्सा है। तो इसकी उम्र मतलब 5 साल पहले 5 साल थी, इसकी उम्र 3 गुना 5 क्या होती है 15 साल। इनकी उम्र का गैप क्या था, 2 हिस्से 2 गुना 5 10 साल का गैप था। इसी चीज को यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे भी इनकी उम्र का गैप क्या रहेगा 10 साल। इस लॉजिक को यूज किया। तो इसकी उम्र क्या थी 2 गुना 5, आप ऐसे कह सकते हैं एक हिस्सा यहाँ पे 5 के बराबर है, तो इसकी उम्र क्या होगी 4 गुना 5 यहाँ पे 20। तो 10 साल के बाद तो अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर ये 2021 की एज है तो 2031 में क्या होने वाली है, ये 20 साल का होगा यहाँ से 10 साल के बाद, और ये 30 साल का होगा। तो ये कंसेप्ट है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है आपकी बात समझ आई होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे, तो आपको इनको प्रैक्टिस करना है। चलिए, थैंक यू।